और बड़ी खबर आ रही है भोपाल से, जहां पर मध्य प्रदेश के संविदा कर्मियों से जुड़ी हुई बड़ी खबर। प्रदेश के 1,25,000 संविदा कर्मियों को राहत मिली है। वन विभाग ने 5 साल संविदा सेवा पूरी कर चुके कर्मचारियों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। फॉरेस्ट गार्ड भर्ती में संविदा कर्मियों को 50% का लाभ मिलेगा। और दर्शकों के पसंदीदा शो आपकी बात मध्य प्रदेश में यह मुद्दा उठाया गया था। अब तक पंचायत, ग्रामीण विकास और ऊर्जा विभाग का संविदा कर्मियों को लेकर नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। सीधी भर्ती में भी यह प्रावधान लागू रहेगा, यानी कि 50% का लाभ मिलेगा। एक तरीके से ये आरक्षण आप इसको कह सकते हैं। दर्शकों के पसंदीदा शो आपकी बात में यह मुद्दा उठाया गया था। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। फॉरेस्ट गार्ड के लिए 50% का लाभ मिलेगा। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शब्बीर अहमद जुड़ गए हैं। शब्बीर, वन विभाग ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती के लिए जो संविदा कर्मचारी हैं 50% पद क्या उन्हीं से भरे जाएंगे? इसको ऐसे समझा जाए इस खबर को? देखिए पवन, इसको लेकर एक दो ये कह सकते हैं क्लॉज भी है, और इसके अंदर क्लॉज ये है कि जो भर्ती निकाली जाएगी, खासकर हम वन विभाग के अंदर बात की जाए तो 50% के करीब उनके लिए आरक्षित तो रहेंगे, लेकिन इसके लिए बाकायदा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जितने भी संविदा कर्मचारी हैं, अगर वो पक्का होना चाहते हैं और 5 साल हो चुके हैं उनके पूरे, ये क्राइटेरिया में ये भी डाला गया है कि आपको 5 साल की नौकरी पूरी होना चाहिए संविदा की, और इसके साथ साथ आपको एक परीक्षा देनी होगी, और उसके अंदर बात की जाए तो 50% के करीब अंक लाना होगा, फिर आपको सीधी भर्ती मिल सकती है, यानी आपको भर्ती मिलेगी। यानी पहले परीक्षा देनी होगी और 50% के करीब अंक लाने होंगे, और फिर उसी के बाद आपको भर्ती दी जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, और इसके अंदर यानी अब जितनी भी भर्ती निकाली जाएगी वन विभाग के अंदर, उसके अंदर कोटा निर्धारित रहेगा 50% का, और संविदा कर्मचारियों को उसका लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। अभी तक की बात की जाए तो मध्य प्रदेश के अंदर पंचायत, ग्रामीण विकास और इसके साथ साथ ऊर्जा विभाग की तरफ से संविदा कर्मियों को लेकर इस तरीके का आदेश निकाल दिया गया। सरकार की तरफ से निर्देश अलग अलग विभागों को दिए जा चुके हैं कि इस तरीके के जितने भी विभागों की भर्ती निकलेगी उसके अंदर संविदा कर्मचारियों को लेकर कोटा निर्धारित किया जाए कि जो लाखों की संख्या में मध्य प्रदेश के अलग अलग डिपार्टमेंट में संविदा कर्मचारियों हैं उनको पक्का किया जाएगा। तो उन्हीं सबके बीच बात की जाए तो अब भर्ती जब निकाली जाएगी वन विभाग के अंदर तो 50% का कोटा निर्धारित किया गया, लेकिन उसके 2-3 नियम रहेंगे, उसको पालन करना होगा, और उसी के बाद आपकी सीधी भर्ती यानी भर्ती हो पाएगी। अगर 50% के अंक कम रहेगा तो फिर भर्ती नहीं हो पाएगी। उन लोगों को भर्ती मिलेगी जो दूसरे लोग हैं, जो संविदा कर्मचारी नहीं है, उनको, उन अभ्यर्थियों को भर्ती मिलती हुई नजर आएगी। यानी आपको पवन बात की जाए तो आपको भर्ती चाहिए, यानी आपको पद की नौकरी चाहिए तो पहले परीक्षा देनी होगी और उसमें पास होना पड़ेगा, यानी करीब 50% अंक लाने ही होंगे। शब्बीर, इसको ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए 100 पद हैं और 100 में से अगर जो आपने क्राइटेरिया बताया उसको 150 लोग फुलफिल कर लेते हैं तो उसका 50% यानी कि जो 50 पद होंगे वो संविदा कर्मियों के लिए सुरक्षित रहेंगे। देखिए पवन, इसके अंदर 50% पद तो सुरक्षित रहेंगे ही रहेंगे जो संविदा कर्मचारी है, लेकिन अगर जैसे बात की जाए कि 100 के करीब संविदा कर्मी जो हैं वो परीक्षा देते हैं, कितने पदों के लिए? करीब 100 पदों के लिए ही दे देते हैं, लेकिन अगर वो 50% अंक नहीं लाते हैं तो उनको भर्ती नहीं मिलेगी। नहीं, तब तो नहीं मिलेगी। युवाओं को मिलेगी, जो नए रहेंगे उनको मिलती हुई नजर आएगी। और इसको लेकर बाकायदा संविदा कर्मचारियों के जो संगठन है उनके अंदर नाराजगी भी थी कि हम करीब 5 साल 10 साल से हम नौकरियां कर रहे हैं, विभाग के अंदर हम तमाम सेवाएं दे रहे हैं, तो हमारे को इस तरीके के क्राइटेरिया और इस तरीके की परीक्षा क्यों दिलवाई जा रही है? और इसी का मुद्दा भी हमने हमारे जो खास कार्यक्रम अभिलाष सर का रहता कार्यक्रम उसमें उठाया भी था, तमाम सवाल भी पूछे गए थे, और इन सबके बीच ये कह सकते हैं कि अब धीरे धीरे करके अलग अलग डिपार्टमेंट की तरफ से इस तरीके के नोटिफिकेशन जारी किए जा रहे हैं संविदा कर्मचारियों को लेकर। ठीक है, आप इस मामले पर नजर बनाए रखिएगा। शब्बीर, बहुत शुक्रिया आपका इस अहम जानकारी के लिए।